कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी हुकूमत वक्त है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिली हुई है और उनकी मदद कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की चंद खबरें और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो अभी मैंने शुरू में बात की है ना, ये शायद आपको लगेगी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले चंद दिन के जो वाकयात हैं उनको अगर देखें तो आपको भी शायद शक होना शुरू हो जाए। अब आप देखिए कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनकी आपको तड़ियाँ याद होंगी, द इकनॉमिस्ट को उन्होंने जो लगाई थी इमरान खान का आर्टिकल शाया करने के ऊपर। उनकी इन तड़ियों की वजह से इमरान खान को इतना फायदा हुआ है, जिसकी वो कोशिश उस वक्त से कर रहे थे जब से उनकी हुकूमत को हटाया गया था। उनकी कोशिश ये थी कि जो उनकी जो बात है, जो पाकिस्तान में उनके साथ हुआ है, उसका उस वो बात जो है वेस्टर्न ऑडियंस तक किसी तरीके से पहुंचे। ठीक है? उसके लिए उन्होंने बड़े इंटरव्यूज भी दिए, अपनी वीडियोस भी बनाई, सब कुछ किया। लेकिन जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कर दिया है ना, वो मेरे ख्याल में तारीख में लिखा जाएगा। जब तारीख इस बाब को याद करेगी ना, तो उसमें मुर्तज़ा सोलंकी का नाम जो है ना, वो बड़े अच्छे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। तो अब उनके उनके उन्होंने जिस तरीके से तड़ियाँ लगाई थी, अब आज उनका टोन कंप्लीटली चेंज हो गई है। तड़ियाँ लगाने की वजह से जो है वो द इकोनॉमिस्ट जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे हर चंद घंटों के बाद उनका इमरान खान का आर्टिकल पोस्ट कर रहा है। अगर आप उनके टाइमलाइन पे जाएँ इकोनॉमिस्ट की, तो आपको लगेगा कि यार ये ये क्या पाकिस्तान इमरान खान का कोई फैन पेज है या क्या चीज़ है ये? तो बहरहाल दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। उसके बाद फिर आज क्या हुआ है? आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि जी ना, हम ना टेलीथॉन करेंगे अपनी पार्टी के लिए चंदा जमा करने के लिए। आज फिर उनसे वही पुठी हरकत हुई है। मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, यार हम पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन रन होनी है। ठीक है? कुछ देर से ना, पिछले 2-3 घंटों से सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के साथ टिंकर कर रहे हैं। कभी यूट्यूब बंद हो रहा है, कभी इंस्टाग्राम बंद हो रहा है, कभी फेसबुक नहीं चल रहा कॉन्स्टेंटली। और मतलब एक चीज़ जो है वो नहीं लोड हो रही होगी, बिल्कुल वो फंस रही होगी, ग्लिच हो रही होगी, दूसरी बिल्कुल ठीक चल रही होगी। ये चल रहा है। लेकिन थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, उन्होंने फैसला किया हुआ था कि शायद हमने तहरीक इंसाफ के टेलीथॉन के अंदर भी उनकी मदद करनी है हमने। अब उसका रिजल्ट जो है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो कि जबरान इलियास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया के हेड हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि कितने पैसे जमा हो चुके हैं। तो मैं ये कॉन्वर्सेशन आपको नजर आ रही होगी। तो वो कहते हैं कि तकरीबन मैंने एक घंटा पहले उनको कांटेक्ट किया पहले। तो वो कहते हैं कि हमारे जो है ना 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है? और बाकी जो प्लेजेस हैं, प्लेजेस का मतलब है कि लोग वादा कर रहे हैं कि हम देंगे आपको। ठीक है? तो उसके जो प्लेजेस हैं, सिर्फ वो 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स इकट्ठे हो चुके थे। ठीक है? 4:11 यानी कि 2:11 पाकिस्तानी टाइम पे एएम। अच्छा, अब फिर उसके बाद दोबारा उनका मैसेज आया, वो कहते हैं कि मोर कमिंग एवरी मिनट एज पीपल आर वाचिंग द रिपीट, अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग नाउ दैट द इंटरनेट इज बैक, 11,000 मोर कलेक्टेड सिंस आई टोल्ड यू 10 करोड़। ठीक है जी। तो अब बेसिकली आप अंदाजा कर लें कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं आइडिया था, और मैं आपको बताऊं कि ये उनके इस इंटरनेट के बंद करने की वजह से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर के ऊपर जाएगा। ठीक है? इसी तरीके यानी कि सेम सिनेरियो है। आप उनके मुर्तज़ा सोलंकी साहब का देखें, और उसके बाद जिब्रान अलिया, ये जो इंटर ये टेलीथॉन के बारे में जो हरकतें कर रहे हैं, यानी कि बंद करते हैं। तो जब बंद होता है ना इंटरनेट, तो फिर सबको पता चलता है यार ये किस वजह से लोग अपने अपने, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं भी होगा, अगर इवन होगा भी, लेकिन लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी नहीं, लोगों को पता चलता है। तो उन सबको भी माशाल्लाह ये हुकूमत जो है बता रही है कि भाई पीटीआई को पैसों की जरूरत है। अब ये वाला जो शोर मचा हुआ है ना, अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की वजह से वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काफ़ी ऑब्वियसली इमरान खान के बारे में बातें हो रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका अमेरिका के बारे में, जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, आप उसके अगर यूट्यूब के ऊपर जाए तो आपको आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएंगी कि किस तरीके से ये दूसरे मुल्कों के अंदर कू करते हैं अपने मफादात के लिए। और तो अब उनके लिए ये जो अब ये इकोनॉमिस्ट के अंदर जो आर्टिकल आया है इमरान खान के लिए, उनके लिए वेरी मच बिलीवेबल है। तो अब उसके बाद जब आज इंटरनेट बंद किया है, तो ये वाली बातें भी जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हो रही थी कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो आज सारा दिन जो है इंटरनेट के हवाले से इंस्टाग्राम ऑफ था, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव स्ट्रीम करते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी करते हैं, और फेसबुक भी अप एंड डाउन था, ट्विटर भी अप एंड डाउन था। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश तो की है, लेकिन उसका उल्टा ही असर पड़ जाता है। तो इंटरनेट बंद होने के हवाले से इस वक्त ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो है, आपको मुझे भी फील हो रहा था कि एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते रहे हैं, अब और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं।
मुबशिर ज़ादी साहब वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं जब तक पीटीए के सरबराह रिटायर्ड जर्नैल होंगे पाकिस्तान में इंटरनेट फतह होता रहेगा और अवाम खार होती रहेगी। अच्छा जी, अजहर माशवानी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कहते हैं कि आपको मालूम है इमरान खान को इस वक्त एक 2 करोड़ रुपए के तोहफे की तोशाखाना करप्शन का केस बनाकर बेगुनाह कैद कर रखा है और पिछले 3 घंटे में सिर्फ सोशल मीडिया पर इमरान खान के वर्कर्स ने 10 करोड़ रुपए से जायद इकट्ठे कर लिए हैं। इल्जाम लगाओ तो ऐसा लगाओ कि तुम पर एतबार भी करें। आगे चलते हैं जी। अहमद साहब कहते हैं इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर्स ने मिलकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, जो कि पाकिस्तान में बंद है, इस पे 10 करोड़ रुपए जमा कर लिए, वो भी इमरान खान के जेल में होने के बावजूद, और इस बंदे पर 2 करोड़ रुपए की घड़ी का इल्जाम है। अच्छा जी, आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जो इकनॉमिस्ट के बारे में जो तड़ियाँ थी वो तड़ियाँ खत्म हो गई हैं और उनकी टोन जो है कंप्लीटली चेंज हो गई है। वो कहते हैं जी कि हम दी इकनॉमिस्ट को खत लिखकर सिर्फ अफसोस का इजहार करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने अपनी कदर मंजिलत खो दी है। उफ, इकोनॉमिस्ट का अब क्या बनेगा? इतने अजीम शख्स ने ये बात कह दी है इकोनॉमिस्ट के बारे में। तो आगे से फयाज साहब कहते हैं बात धमकियां देने से अफसोस का इजहार करने तक आप पहुंची है। उसके बाद जी ये उसी उनके हवाले से इकोनॉमिस्ट और मुर्तज़ा सोलंकी के हवाले से ये इमरान रियाज खान साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब को ऑब्वियसली हम सब लोग उनके फ़ैन हैं और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दोबारा मीडिया के ऊपर आंखें तरसती हैं। तो अभी पता नहीं क्या सीन है उनका, किस वजह से नहीं वो आते हैं। माशाल्लाह अब उनकी जो स्पीच है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, तो ये उनका क्लिप सुनिए। हाँ, एक आर्टिकल के तौर पे वो छपा है। इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तजा सोलंकी साहब का, वो भी उसको मिनट बाद दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफत सिखाएंगे द इकोनॉमिस्ट को। कई दफा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफत कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तजा सोलंकी को उसका वीसी बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया जाके, जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। गरीब मुल्क है, लेकिन जैसे ये लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रेवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देख लें। एक मखसूस टोला है सहाफियों का जो सियासतदानों के साथ ट्रेवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप है। 5 दर्जन का मतलब है 50 से ज्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है ये। कई वज़राए आजम और कई वजीर उन मखसूस सहाफियों के बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफत क्या होती है, तो सहाफत का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिढ़ा रहा है हर थोड़ी देर बाद, जलजला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1 2 3 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जब तक इनको चाहिए माफी मांग लें इकोनॉमिस्ट से और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफी समझ बैठा था, मैं माफी चाहता हूं, आप ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त हालत एक जंग में है। ये क्लिप देखिए जरा। देखिए जी, इस वक्त तो द एंटायर सिस्टम इज अंडर असॉल्ट। आपकी सिविल सर्विस, आपकी पुलिस फोर्स, आपकी जुडिशरी, everybody has been placed under a pressure that I have not seen in my 32 years in the profession. इस वक्त it seems as if we are in a state of war. One side wants to achieve certain objectives and seeks to achieve them at any cost. मुझे ये बहुत अफसोस हो रहा है कि लोगों को एहसास नहीं है कि जब आप एक पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, उसमें पुलिस फोर्स हो, सिविल सर्विस हो, जुडिशरी हो, आप उनको ये कहते हैं कि never mind what the law is, never mind what the rules are, never mind what decency is, just deliver what we want you to deliver to us. And that delivery really is nothing short of a decimation of a political party. इसलिए इस वक्त जो जंग हम लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं वो हम पीटीआई के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़े इश्यूज यहाँ पे अब आ गए हैं। इस मुल्क में अगर किसी किस्म का भी रूल ऑफ लॉ होना है, some respect for the law is to survive, then the battle that we are fighting we must win. इस वक्त our stakes really go beyond the present. We are really fighting for the basic integrity of our institutions, and the idea that the law has to be obeyed, has to be respected. मैं खुद गया हूं आरओज के दफ्तर, लोगों के पेपर जमा कराने या सेकेंडर्स और प्रपोजर्स के साथ, मेरे होते हुए people have been kidnapped and I've turned around and I've asked the policeman standing there, ये क्या हो रहा है, इनको रोको. They've said they're helpless. So the system has become helpless before force, before power that is unprincipled and that is brute. So हम जो अब जंग लड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन की जंग नहीं है, अगरचे मैं समझता हूं इस इलेक्शन में हमें बहुत
भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए. If we don't do that, we vacate the stage completely. And that is the reason I am seeking to contest this election, so that we keep talking about our basic values. We keep talking about the rule of law. That has to remain part of our public discourse. इसलिए जरूरी है कि हम इस इलेक्शन को लड़ें, बहुत भरपूर तरीके से लड़ें. हम बात करें जमहूरियत की, हम बात करें बुनियादी अख्तार की, हम बात करें कानून की, और उसकी बुनियाद पे हम बात करें पाकिस्तान की खुशहाली की. देखिए, लोग ये समझते हैं खुशहाली कोई और चीज है और कानून कोई और चीज है. आप तारीख का मुतालिया करें, कोई मुल्क खुशहाल नहीं हुआ जहां इदारे जो थे किसी कानून के ताबे नहीं थे, जहां कोई सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, जहां इंस्टीट्यूशंस जो थी, वो सिविल सर्विस हो या वो जुडिशरी हो या वो पुलिस फोर्स हो, उनमें एक बेसिक डिसेंसी, एक सेंस ऑफ पब्लिक पर्पस नहीं थी. इस वक्त ये हो रहा है कि इन तमाम इदारों को हमारे सामने ये पुलिस वाले, ये आरओज जिन्होंने बहुत गिनामने फैसले किए, वो रोते हैं, खुद मुड़ के कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिसकी हमें कभी तवक्को नहीं थी. हमने पुलिस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, हमने सिविल सर्विस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है. तो मैं ये समझता हूँ एक मकालमा है वो अब हमारे माशरे में शुरू हो चुका है, और एक ऐसी शिद्दत से शुरू हुआ है जो शायद माजी में हमने, या माजी करीब में, माजी बईद में नहीं देखी. लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुल्क एक तख्ता मश्क है जहां हर ताले आजमा, हर ताकतवर आकर चंद सालों के बाद तमाम इदारों को तलपट कर देता है, और फिर हम नए सिरे से बात करते हैं कानून की, रूल ऑफ लॉ की, वो लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में हो, या वो अब जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उस शक्ल में हो. लेकिन ये ऐसी, मैं समझता हूँ, एक काविश है, जद्दोजहद है, एक जर्नी है दैट हैज टू कंटिन्यू. तो मेरी गुजारिश है सबसे कि अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द बैटल दैट वी आर फाइटिंग, and please join us in this battle however you can, intellectually, financially, morally, in every sense. We need as much support as we can get from around the world, from within Pakistan, and from people who care for Pakistan and who are sitting outside. So I make an appeal, a passionate appeal, but also an appeal with folded hands, that please join us in this struggle. Thank you. अच्छा, ये कल से एक क्लिप बिलावल जरदारी साहब का वायरल हुआ हुआ है, जिसमें वो जो हैं उनके जरदारी साहब के जो बेटे हैं इस वक्त हमारे केयर टेकर वजीर आला बने हुए पंजाब के, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जहाँ से बिलावल साहब ने गुजरना था ना, वहाँ पे उन्होंने कारपेट बिछा दिया. ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली चीज़ की, ये मुगल आजम वाला ये जो हरकतें हैं, यानी कि मुझे बताएं ना कि आप ऐसे काम करें जिससे पॉलिटिकली आपको फ़ायदा हो. अब मुझे बताएं, ये पिक्चर देखकर आपको, आपकी आपकी पहली इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी कम है पंजाब के अंदर, तो ये देखकर मुझे आप ये बताएं कि कौन लोग इनको सपोर्ट करेंगे इस तरह की हरकतें देख के. और मुझे ये भी नहीं समझ आती है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं, ये क्या इनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत कन्फ्यूजन है आज पाकिस्तान में आजकल.